हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में देखा था क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में, इसमें हमने ड्रग के बारे में पढ़ा था और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग क्या है वो हमने देखा था। और तो चलिए, जो अब बाकी का आगे का टॉपिक था, हाँ, आज के वीडियो में हम वो कवर करने वाले हैं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, ताकि आप तक जो भी नर्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो काउंसिल की तरफ से दिया गया जाने वाला अपडेट हो या फिर पढ़ाई रिलेटेड ही, चाहे कोई टॉपिक ही क्यों ना हो, हम कवर करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा था इसमें रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में कि हमारा ओरल रूट, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशन, क्यूटेनियस रूट यहाँ तक हो चुका था। और जो हमने बताया था आपको कि जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा पेरेंटल रूट के बारे में होगा। तो आज के वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं कि पेरेंटल रूट आखिर होता क्या है और इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं किसी को दवाई देने के लिए। ठीक है, चलिए। और तो जो हमारा 6 पॉइंट है पेरेंटल रूट, कहता है इसमें कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अदर देन एलिमेंट्री ट्रैक्ट आर कॉल्ड पेरेंट्रल, है ना। यानी कि ये जो यहाँ पर आपका आता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट, हम लोग अगर इसे आसान भाषा में कहें तो इसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सिंपल भाषा में आप इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। एक ही नाम हुआ, उसी का सिनोनिम्स होता है। ठीक है, तो कहता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि आपके मेन रूप से कह लीजिए कि मुख्य या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होने वाली जो दवाई गुजरती है, उसके अलावा किसी दूसरे विधि से दवाई देना ही पेरेंटल रूट कहलाता है। ठीक है, तो कहता है कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अदर देन एलिमेंट्री ट्रैक्ट आर कॉल्ड पेरेंटल। द ड्रग आर इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द ब्लड और सम पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कहता है इसमें कि जो इसमें जो ड्रग होती है या मेडिसिन होती है, उसमें इंजेक्शन की सहायता से आपके डायरेक्ट ब्लड में या फिर बॉडी के किसी हिस्से में मिला दिया जाता है ना। और ये जो काम होता है वो किसकी मदद से किया जाता है, तो वो होता है इंजेक्शन की सहायता से। इंजेक्शन कई तरह के होते हैं, जैसे इंजेक्शन जो होता है आपका 3 ml का भी आता है, 5 ml भी आता है, 10 ml भी आता है, और ये जनरली यूज होता है ये सब। और बाकी आपका अगर इंसुलिन वगैरह अगर आपको देनी है तो फिर उसके लिए 0.2 ml, 0.3 ml इस तरह से भी इंजेक्शन्स आते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी नीड किस तरह की है। चलिए, बाकी हम लोग देखेंगे एक एक करके कि इसमें जो 4 मेथड होते हैं, इंट्रावेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस, है ना। तो पेरेंटल रूट के ये 4 मेथड होते हैं किसी को ड्रग देने के ड्रग देने के लिए। ठीक है, और इन चारों तरीकों में हम इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं हम लोग। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, तो जैसा कि इसमें आप नाम से देख रहे हैं, इसका नेम ही है इंट्रावेनियस, यानी कि इंट्रा मतलब अंदर, वेनियस मतलब वेन, है ना। तो इसमें नाम से क्लियर हो जा रहा है कि इसमें आपको जो इंजेक्शन देनी होती है वो वेन के अंदर देनी होती है। तो कहता है इसमें द ड्रग इज इंजेक्टेड इन वन ऑफ सुपरफिशियल वेन। ठीक है, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स कैन एडमिनिस्टर्ड इजिली थ्रू दिस रूट, है ना। यानी कि इसमें आपको करना क्या होता है कि इसमें आपको सुपरफिशियल वेन, आपको सबसे अच्छी वेन को पहचाननी होती है, और कौन सा वेन आपकी जो स्किन के नीचे है। कहने का मतलब अगर आप टूर्निकेट लगाने के बाद अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको बहुत सारे वेन्स नज़र आएंगे। तो उसमें आपको एक चुनना होता है कि कौन सा वेन बेटर है और कौन सा वेन आपके लिए कंफर्टेबल होगा जिससे आप इंजेक्शन दे सकें। अदरवाइज कितनी वेन कह लीजिए टेढ़ी भी होती है, कर्व्ड होती है ना। तो वहाँ पे आप अगर इंजेक्शन लगाने जाइएगा तो हो सकता है कि वेन पंक्चर हो जाए, है ना। तो इसलिए आपको इसमें एक बेहतरीन वेन चुनना होता है जो थोड़ी मोटी हो। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए वैसी वेन जो इजी विजिबल हो, इजी में लगाने में इजी हो। ठीक है, अगर आप ट्रेंड हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप तो हाथ से या अपने फिंगर से टच करके आप पहचान करके भी अंदाजे पर लगा सकते हैं, है ना। तो यही है इसमें इंट्रावेनियस में। और अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो कहता है कि इसका जो सबसे पहला फ़ायदा होता है वो होता है इट प्रोड्यूसेस रैपिड एक्शन, है ना। यानी कि ये बहुत जल्दी असर करता है शरीर में। फिर कह रहे हैं डोज इज ईजी टू मॉनिटर, यानी कि इसमें आप किस पेशेंट को कितनी मेडिसिन दिए ये
पता लगाने में ईजी होता है, आसानी होता है। फिर कहता है कि लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ फ्लूइड कैन बी गिवन बाय दिस रूट, है ना, यानी कि आईवी माध्यम से बड़ी मात्रा में फ्लूइड प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि अदरवाइज किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन की शिकायत है ना, तो अगर उसे डिहाइड्रेशन है तो आप उसे सलाइन कर सकते हैं। उसमें आप लार्ज क्वांटिटी होती है, जैसे कि 500 ml 1000 ml, वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पर, ठीक है। अगर किसी को, अगर कोई वर्म पेशेंट है ना, यानी कि किसी कारण बस वो किसी एक्सीडेंट में उसकी बॉडी जल चुकी है, तो फिर वहाँ भी आपको उसे उस लाइन से चलाना पड़ेगा। तो फिर ये सब में क्या होता है, इस सब में बड़ी मात्रा में जो फ्लूइड होती है वो बॉडी के अंदर प्रवाहित की जाती है। और ये जो काम होता है ये आपका आईवी रूट के थ्रू होता है, ना कि मुंह से ओरल रूट से दिया जाता है, या फिर ना ही इंट्रामस्कुलर तो खैर पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो आईवी रूट से ही जो स्लाइन होता है, आपका स्लाइन वाटर होता है, उसे आपके वेन में, आपके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिर कह रहा है कि इसमें जो लास्ट एडवांटेज है वो कह रहा है ड्रग इज नॉट डिस्ट्रॉयड आइदर लिवर और इंटेस्टाइन। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि जो आपकी ड्रग्स होती है वो लीवर में, स्टमक में, उससे कुछ पार्ट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसका कुछ प्रभाव कम हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ एक बेनिफिट मिलता है कि आईवी रूट में जो आपकी ड्रग्स होती है सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो फिर वो डिस्ट्रॉय होने का चांस ही नहीं बनता। तो ये सब एडवांटेज हमें मिलता है। तो जैसा कि इसमें एडवांटेज है, सेम इसी तरह से इसका डिसएडवांटेज भी होगा। क्या इसके डिसएडवांटेज है वो भी देखते हैं हम। तो जो सबसे पहला पॉइंट है इसका डिसएडवांटेज में, वो कह रहा है कि दिस इज हाईली अनसेफ रूट, है ना, यानी कि यह काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है, असुरक्षित है। इस रूट से ड्रग देने से पहले आपको अपने हाथ को सैनिटाइज करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर ग्लव्स का यूज करना पड़ेगा, और साथ ही पेशेंट के हाइजीन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसके लिए स्ट्राइल कॉटन स्वैब ले सकते हैं इंजेक्शन साइट को डिसइंफेक्ट करने के लिए। फिर कहता है ड्रग गिवन वंस कांट बी विड्रॉन, है ना, यानी कि अगर आप किसी पेशेंट को एक बार मेडिसिन दे देते हैं, एक बार ड्रग दे देते हैं, तो आप उसे दोबारा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी पेशेंट को ड्रग देने के बाद उसके ब्लड से ड्रग को वापस निकालना पॉसिबल नहीं होता है। फिर तीसरा कहना है कि ट्रेंड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गिव दिस इंजेक्शन, है ना, यानी कि आपको इंजेक्शन देने के लिए, आईवी इंजेक्शन देने के लिए ट्रेंड नर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी व्यक्ति से ये ड्रग नहीं दिलवा सकते हैं। इसमें पेशेंट को ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि उसे बार बार किसी क्लिनिक में या किसी नर्सिंग होम या किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा मेडिसिन को लेने के लिए। अदरवाइज अगर उसके पास ऑप्शन होते हैं कि नहीं, वो मेडिसिन को ओरली ले सकती है, या फिर वो पेशेंट सबलिंगुअल रूट से वो मेडिसिन ले सकते हैं, तो ऐसे में पेशेंट खुद से भी ले सकता है और ये काफ़ी इजी भी पड़ता है। तो और सेम इसका एक और डिसएडवांटेज यही आपको मिलता है कि ये फाइनेंशियली आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप इंजेक्शन दिलवानी चाहिएगा तो वो वहाँ भी कुछ चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे, है ना। फिर आपका फोर्थ आता है, कह रहा है कि वेनियस इरिटेशन कैन लीड थ्रोम्बोसिस, यानी कि अगर इंजेक्शन पड़ती है आपको डायरेक्ट वेन में, तो हो सकता है कि इंजेक्शन साइट पर आपको ब्लड क्लॉट बन जाए। या कई बार आपने देखा होगा कि जब आप पेशेंट को इंजेक्शन दे रहे होते हैं तो वहाँ पर जो ब्लड होता है वो क्लॉट बन जाता है और थोड़ी सी सूजन देखने को मिलती है ना। तो कई बार पेशेंट घबरा भी जाता है कि देखिए ये क्या हो गया। तो ये सब आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। फिर कहता है कि लीकेज ऑफ द ड्रग आउटसाइड द वेन कैन प्रोड्यूस इरिटेशन, है ना, यानी कि कई बार कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो वेन में जाने के बजाय थोड़ा सा भी अगर आपके मसल्स में चले जाते हैं तो उसका बहुत ही कह लीजिए कि ज़्यादा इरिटेशन होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रामस्कुलर। तो कह रहा है कि द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन द मसल्स, ठीक है, और इसमें जो आपकी दवाई है वो डायरेक्ट आपके मांसपेशियों में दी जाती है। ग्लूटस एंड डेल्टॉइड मसल्स आर यूज्ड इन अडल्ट, यानी कि जो एडल्ट होते हैं उनमें जो खासकर 18+ हैं उनमें ग्लूटस मसल को चूज किया जाता है या तो डेल्टॉइड मसल। तो ये जो ग्लूटस मसल होता है ये आपका हिप पर होता है, ठीक है, जो आपकी बैक साइड हिप है, तो वहाँ पर की मसल्स को ग्लूटस मसल्स कहते हैं। और ये जो डेल्टॉइड मसल होता है ये आपका 4 आर्म में होता है, हाँ, यानी कि आपके हाथ की बाहर के पास, शोल्डर के पास जो इंजेक्शन पड़ती है ना, वही आपका डेल्टॉइड मसल, ठीक है। तो या तो आपके 4 आर्म के पास इंजेक्शन देने में यूज होगा या फिर आपकी हिप पर।
क्योंकि यहाँ पर आपकी जो मसल्स होती है काफ़ी अच्छी होती है और इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं। इसका एडवांटेज देखेंगे तो कहता है कि फैट सॉल्युबल ड्रग कैन बी गिवन बाय दिस रूट, है ना, यानी कि वैसा ड्रग जो फैट में इजीली कह लीजिए कि डिजॉल्व हो सकता है, तो वैसे ड्रग्स को इंट्रामस्कुलर हम लोग दे सकते हैं और यह काफ़ी आसान भी होती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ऑनसेट एक्शन इज रैपिड, है ना, यानी कि इसका भी जो असर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, अच्छे, और ये अच्छी बात है। फिर तीसरा कहता है कि एब्जॉर्प्शन रेट गुड, है ना, इसमें आपकी जो ड्रग्स होती है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, तो ये हमारा एडवांटेज था। अब डिसएडवांटेज की क्या बात होगी, तो कह रहा है कि डिसएडवांटेज आपको ये देखने को मिलेगा कि इंजेक्शन प्रोड्यूसर्स लोकल पेन, हो सकता है कई बार जहाँ पे आप इंजेक्शन दे उस पर इंजेक्शन साइट पे कुछ घंटे बाद तक वहाँ पर आपको पेन महसूस हो सकता है, कभी कभी आपको स्वेलिंग भी हो जाएगी, तो इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फिर कह रहे हैं मैक्सिमम ऑफ 5 ml कैन बी गिवन बाय दिस रूट, तो अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ध्यान रखने वाली पॉइंट है कि जो आपका IM रूट होता है यानी कि इंट्रामस्कुलर, उस रूट के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 ml तक ही किसी भी पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मेडिसिन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते पेशेंट को इंट्रामस्कुलर में। ठीक है, मैक्सिमम 5 ml और मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड, है ना, जैसा डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करेगा। तो ये था हमारा इंट्रामस्कुलर। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इंट्राडर्मल। तो कहता है कि जिसे हम लोग इंट्राक्यूटेनियस भी कहते हैं, करेक्ट द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन, है ना, इस मेथड में जो आपकी ड्रग होती है वो इंजेक्शन के माध्यम से आपके स्किन में इंसर्ट करवाई जाती है। कहता है कि दिस रूट इज मेनली फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट एंड इम्यूनाइजेशन, है ना, यानी कि ये जो रूट होता है ये मेन रूप से आपका टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि किसी भी पेशेंट को किसी मेडिसिन से मान लीजिए एलर्जी है, तो आप पता कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए आपको इंट्राडर्मल रूट के माध्यम से पहले उस मेडिसिन का एक स्मॉल अमाउंट में, कह लीजिए कि 0.5 ml या 1 ml तक का आप उस पेशेंट को दे सकते हैं और वहाँ पे राउंड अप कर दें और कुछ देर वेट करें, ताकि अगर कोई इरिटेशन होगा या कोई तरह का एलर्जी सामने आएगा तो वो सामने आ जाएगा। और जनरली इसमें आप सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लोकल एनास्थेसिया को भी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना, इंट्राडर्मल साइड का। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि द फोर आर्म एंड अपर बैक आर द चूजन साइड्स, यानी कि सेम इसमें अपर बैक एरिया और फोर आर्म आपका जो हाथ की बाजू के ऊपर का जो साइड है वो चुना जाता है, और अपर बैक। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके लिए यूज किसके लिए करते हैं, तो इम्यूनाइजेशन के लिए भी करते हैं, टीकाकरण के लिए भी। फिर आपका कहता है कि सबक्यूटेनियस, तो सबक्यूटेनियस क्या कहता है कि द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, है ना, यानी कि इस मेथड में जो ड्रग होती है उसे हम लोग सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंसर्ट करते हैं, यानी कि स्किन के जस्ट नीचे। और इसका यूज जनरली होता क्या है ना कि जो ड्रग होती है उसका एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे हो और लंबे टाइम में हो, तो हम लोग सबक्यूटेनियस रूट का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप कह लीजिए कि सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे के जो मसल्स होती है वहाँ पे आपको ब्लड काफ़ी मात्रा में पाई जाती है एंड एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और इस मेथड हम लोग जनरली जो इंसुलिन आपको दिया जाता है डायबिटीज पेशेंट को, उसके लिए हम लोग सबक्यूटेनियस रूट का ही यूज करते हैं। करेक्ट, इसमें जो मात्रा होती है 0.5 to 1 ml तक होती है। तो यहाँ भी एक आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से 0.5 to 1 ml तक का मेडिसिन किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, और जस्ट लाइक इंसुलिन, क्योंकि इसमें पेशेंट खुद से भी ड्रग एडमिनिस्टर कर सकता है, जो खासकर इंसुलिन और डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। तो वैसे पेशेंट को सलाह दी जाती है कि आप खुद से भी इंसुलिन का वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पेशेंट को ज़रूरत के अकॉर्डिंग कभी मंथ में एक बार या वीक में एक बार, वो डिपेंड करता है पेशेंट की नीड के ऊपर। तो वहाँ पे बार बार पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता, वो खुद से इंजेक्शन ले सकता है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन चारों पॉइंट का जो एंगल होता है वो भी देख लेते हैं, साथ में जो छूट गया था
कि किसे कितने एंगल पे इंसर्ट किया जाता है। तो जो सबसे पहला इसमें रूट है हमारा इंट्रावेनियस रूट। तो आईवी रूट का जो इंजेक्शन एंगल होता है वो होता है आपका 25 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसमें जो इंजेक्शन की नीडल है और जो आपके मसल्स आपके वेन है ना, उसके बीच का जो कोण होगा वो 25 डिग्री का कोण बनेगा एंड उसी एंगल पे आपको नीडल को आपके बॉडी में इंसर्ट करवाना है। नेक्स्ट है आपका इंट्रामस्कुलर। तो इसका जो इंसर्शन एंगल है ये होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। और बिल्कुल वर्टिकल, आपकी मसल्स के बिल्कुल वर्टिकल आएगी इंजेक्शन और 90 डिग्री के एंगल पे आपके बॉडी में इंसर्ट करवाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका इंट्राडर्मल, ठीक है। तो जो इंट्राडर्मल की इंसर्शन एंगल होती है वो होता है आपका 10 to 15 डिग्री, ठीक है। 10 से 15 डिग्री के कोण पर आपको 10 से 15 डिग्री कोण पे आपको इंजेक्शन दिया जाता है इंट्राडर्मल का। फिर जो सबक्यूटेनियस की बात होती है, तो जब सबक्यूटेनियस का जो एंगल होता है वो होता है आपका 45 डिग्री। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो आपका इंट्रावेनियस रूट का जो इंसर्शन एंगल होगा वो होगा आपका 25 डिग्री, इंट्रामस्कुलर का 90 डिग्री, इंट्राडर्मल का 10 to 15 डिग्री एंड सबक्यूटेनियस का 45 डिग्री। तो ये चारों था हमारा पेरेंटल रूट का मेथड, ठीक है। तो तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।